हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द फोल्डर स्ट्रक्चर इन फ्लटर। और हम लोग डिस्कस करेंगे सम गुड कॉमन प्रैक्टिसेस दैट यू शुड अडॉप्ट बाय डेवलपिंग फ्लटर एप्स। आज का वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स तक का रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट फ्लटर कोड से, मतलब मेन डॉट डाट फाइल को सबसे पहले डिबग करेंगे कि क्या है उसमें। बाद में हम लोग खुद का कोड लिखेंगे, ओके। पर्सनलाइज करेंगे जो ऐप आपने बनाया उसको। देन वी मूव टू आवर फर्स्ट ऐप, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये है आपका प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ओके, तो इसमें आपको बहुत सारे फोल्डर दिख रहे होंगे। तो इसमें से जो भी मेन फोल्डर्स है जिसके बारे में आपको ध्यान होना ही चाहिए, वो सब फोल्डर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला फोल्डर आता है ये एंड्रॉइड फोल्डर। तो ये जो एंड्रॉइड फोल्डर है, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक फोल्डर है। मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पे, मतलब मोटा मोटी आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना है तो ये एंड्रॉइड वाला फोल्डर ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके फ्लटर कोड को एंड्रॉइड ऐप में बनाने के लिए। इन सिमिलर वे का iOS ऐप है, सॉरी iOS फोल्डर है जो कि iOS ऐप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वेब फोल्डर है जो कि वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि फ्लटर से आप वेबसाइट और सॉफ्टवेयर, विंडोज सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, मैक ओएस सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, लिनक्स सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। हालांकि सॉफ्टवेयर बनाना प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, पर कोड तो आपका सेम ही रहता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फोल्डर्स। ये एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है वो है बिल्ड डॉट ग्रेडर। जो बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल है, आपके टोटल एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर दो बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल होती है। एक ये जो है ये आपकी प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल है, और आपके एंड्रॉइड के ऐप फोल्डर के अंदर भी एक बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल है। ये जो है ये आपके ऐप स्पेसिफिक ग्रेडर फाइल है। ये दोनों जो है बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल वो है डिपेंडेंसीज प्लगइन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये जो आपका प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडर है, यानी कि ये जो है ये आपके मॉड्यूल्स, सारे मॉड्यूल्स के रिलेटेड डेटा स्टोर करता है। ये जो ऐप लेवल का बिल्ड डॉट ग्रेडर है, ये है सिर्फ आपके ऐप लेवल के लिए, आपके ऐप मॉड्यूल के लिए। ओके, तो इतना आई गेस इनफ है। देन आपका फोल्डर आता है बिल्ड। बिल्ड को भी फिर आप इग्नोर कर सकते हो। देन आपका फोल्डर आता है लिव। लिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर। ओके, लिव के अंदर ही आप अपना सारा कोड लिखोगे। ओके, जितने भी आपके कोड के फाइल्स है वो सब लिव फोल्डर के अंदर जाएंगे। ओके, लिव फोल्डर के अंदर सबसे पहली फाइल जो कंपलसरी आपके फ्लटर ऐप में होनी ही चाहिए वो है मेन डॉट डाट फाइल। मेन डॉट डाट फाइल वो फाइल है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेन डॉट डाट फाइल से ही आपका जो है ऐप का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। मतलब जो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में जो फाइल रन होते हैं वो होते हैं मेन डॉट डाट फाइल। ओके, फिर आपका फोल्डर आता है टेस्ट फोल्डर। टेस्ट फोल्डर जो है वो आपके फ्लटर ऐप को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, इसको हम बहुत ही मतलब देर लग सके इसको कवर करने में। तो अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि इट इज यूज टू टेस्ट, जैसे कि इधर लिखा है टू परफॉर्म एन इंटरेक्शन विद अ विजिट इन योर टेस्ट, यूज द विजिट टेस्टर यूटिलिटी इन द फ्लटर टेस्ट पैकेज। ओके, देन आपका फोल्डर ये फाइल आती है पबस्पेक डॉट yml। तो जो पबस्पेक डॉट yml फाइल है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। ये पबस्पेक डॉट yml फाइल आपके सारे फ्लटर प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे डेटा स्टोर करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्लटर का वर्जन कौन सा है, आपने डिपेंडेंसीज कौन सी इंस्टॉल कर रखे। डिपेंडेंसीज मतलब आपने बाहर के मॉड्यूल्स कौन से इंस्टॉल कर रखे। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक मॉड्यूल इंस्टॉल करके रखा है कॉपर टू आइकन्स, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पर आप इसमें मॉड्यूल्स और भी डाल सकते हैं, जैसे कि एक मॉड्यूल होता है यू यू आई डी करके, दूसरा एक मॉड्यूल होता है फायर बेस करके, एक्सेट्रा। तो दिस इज यूज टू स्टोर, द डिपेंडेंसी सेक्शन इज यूज टू स्टोर ऑल द मॉड्यूल्स दैट यू इंस्टॉल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स दैट यू इंस्टॉल इन योर प्रोजेक्ट। ओके, फिर इसके बाद आता है ये जो है ये एसेट्स का डेटा स्टोर करने के लिए होता है। नाउ व्हाट आर एसेट्स। तो एसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉन्ट्स और एक होता है इमेजेस। तो जो फॉन्ट एसेट होता है उसके अंदर आपके अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्डेना है, कैलिब्रेट, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे का अलग अलग आप फॉन्ट स्टोर कर सकते हो उसमें। आपको फॉन्ट अगर लेने हो, देन यू कैन मतलब देखने हो तो देन यू कैन जस्ट गो टू गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स में आप जाके फिर आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आए उसे सिलेक्ट करके देन यू कैन इंस्टॉल इट। हालाँकि अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा कि आपको ये कैसे करना है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट नाउ। दूसरे होते हैं इमेजेस, मतलब कि आपके फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इमेजेस आपने यूज़ किए हैं वो सब आपको एक फ़ोल्डर में स्टोर करके रखने पड़ते हैं। वो फ़ोल्डर का नाम जनरली हम एसेट्स रखते हैं। मतलब कि आपको एसेट्स फ़ोल्डर के अंदर जितने भी आपके इमेजेस हैं उसको स्टोर करके रखना होता है, और जो एसेट फ़ोल्डर का पाथ है वो आपको इस सेक्शन के अंदर देना पड़ता है, ताकि फ्लटर को पता चले कि भाई आपने ये सब एसेट डाल के रखे हैं और ये सब एसेट आपके ऐप के साथ ही बंडल होके जाएंगे। ओके, सो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ओके, सो या दिस वाज अबाउट इट, मतलब ये है फ्लटर का फोल्डर स्ट्रक्चर। नाउ वन कॉमन प्रैक्टिस दैट यू शुड अडॉप्ट बाय डेवलपिंग फ्लटर ऐप इज दैट आपको अपना कोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइलों में लिखना है। वह बोलोगे हैं ये कैसे बात कर दी, तो यस, आपको एक फाइल के अंदर 100 लाइन का कोड लिखो, उससे अच्छा है 10 फाइल के अंदर 10-10 लाइन का कोड लिखो। सो दिस इज बिकॉज आपका कोड जितना भी अलग अलग फाइल में सेग्रीगेटेड होगा, उतना ही अगर अगले बंदे के लिए आसान होगा वो फाइल को रीड करना, वो फाइल को समझना, मतलब कि
ओके, सो या दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस हम मतलब कंटिन्यू करेंगे, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं उस सब में हम ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, जिसमें कि हम सारे फोल्डर्स, मतलब कि सारे कोड को अलग अलग फाइल्स में डिवाइड करेंगे, और इनफैक्ट वन स्टेप अहेड आप सारी फाइल्स को भी अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड कर सकते हो, पर ऑल दैट फोल्डर्स मस्ट बी इन लिब फोल्डर। ओके, और जैसे कि मैं आपको कैसा बताना चाह रहा हूँ, तो आप लिब फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना सकते हो साइन इन के अंदर आप दो फाइल बना सकते हो, साइन अप डॉट डैट और लॉग इन डॉट डैट, सॉरी, हाँ, साइन अप डॉट डैट और लॉग इन डॉट डैट। वैसे ही आप एक और दूसरा फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर आप और कुछ भी रख सकते हो। ओके, सो या दिस वाज अबाउट इट, बहुत ही छोटा सा वीडियो था, पर आई होप दैट आपने कुछ नया सीखा होगा। सो दिस इज पार्थ साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।